लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम क्या कर पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल के पास कितनी होती है अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। यानी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और उसमें कोई डाइपोल रखा है। ठीक है, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। एंड उस टॉर्क का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, टॉर्क कितना होगा, पी साइन थीटा होगा। टॉर्क हमारा कितना होगा, पी ई साइन थीटा होगा। ठीक है, कैसे होगा ये, तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे जो फोर्स लगे वो कितना होगा, क्यू ई होगा। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, टू ए साइन थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आता है, टू ए साइन थीटा। तो क्यू इंटू टू ए को क्या बोल देते हो, ये डाइपोल मोमेंट है तो पी साइन थीटा बोल देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी साइन थीटा। तो दिस इज टॉर्क। जिसको ये टॉर्क कंप्लीट समझना है वो क्या कर लो, एक बार पिछले चैप्टर की वीडियो देख लेना। ठीक है, जो रिकॉर्डेड जो वीडियो मैंने सेंड की है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वर्क डन क्या होता है कि ये जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ये टॉर्क क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहाँ वर्क डन देखो कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे टॉर्क का। जैसे हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, तो यहाँ एंगुलर फोर्स लगेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पी ई साइन थीटा डी थीटा होगा। तो टॉर्क की वैल्यू लिख दी है पी साइन थीटा डी थीटा। अब अगर हमें कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पी क्या रहता है, कांस्टेंट, तो वो तो बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। साइन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ये ऊपर वाली चीज को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू आ जाएगा, कॉस थीटा टू। तो ये देखो माइनस कॉस थीटा टू लिख दिया। और एक तुम्हारा ये माइनस तो यहाँ है, और एक फॉर्मूले की वजह से माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वन हो जाएगा, तो यानी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वर्कडन है, ये वर्कडन किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ यू को क्या लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। ये वैल्यू क्या आ गई, हमारी एक्सप्रेशन आ गई है पोटेंशियल एनर्जी का, जब क्या हो, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अब क्या करते हैं, एक स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो स्पेशल केस जब देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार थीटा क्या कर सकते हैं, 90। ठीक है, एक बार थीटा क्या पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे, फिर थीटा क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो एक बार थीटा 0 पुट करोगे तो हमारा क्या होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी ई आ जाएगी। और अगर थीटा 90 हो तो कॉस 90 क्या होता है, 0 है। तो इस समय पे क्या हो जाएगा, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर डाइपोल क्या रखा हो, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये परपेंडिकुलर हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर डाइपोल ऐसे रखा हो तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम भी होगी तो उसमें इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है कि दो इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अच्छे समझ लो, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब 12th में बोर्ड में क्या हो सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। ध्यान दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहते हैं जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे, जब थीटा क्या हो, 180 डिग्री हो। थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों चीजें तुम्हें ध्यान रखना है कि थीटा 0 डिग्री है तो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा 180 डिग्री है तो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो एग्जाम्पल नंबर 27 देखो एक बार, इसमें क्या कह रहा है, थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। यानी ये इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इस डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा।
उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द थ्री सिस्टम इज जीरो, यानी इस तीनों सिस्टम जो है, ये तीनों सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो क्यू बाय कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। ठीक है, तो हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, देखो ये पूरे सिस्टम बनाने में जितना वर्क डन लगेगा वही क्या होगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, देखते हैं माइनस क्यू को ले आए। माइनस क्यू सबसे पहले आता है, तो माइनस क्यू के को अगेंस्ट किसी को वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस क्यू आया। अब जब ये प्लस क्यू आएगा, इसके पास क्या होगा, प्लस क्यू आएगा, तो इस प्लस क्यू को इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इस प्लस क्यू को इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, और ये जो दूसरा वाला चार्ज है क्यू, अपॉन में क्या होता है, आर। ठीक है, तो के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, वर्क डन देख रहे हो। ठीक है, नेगेटिव इसलिए लगा है क्योंकि वो चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे के की जगह क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, तो ये किससे हुआ, ये जब आया तब हुआ। अब जब माइनस क्यू आएगा, तो माइनस क्यू को इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा। यानी इस माइनस क्यू के साथ क्या करना पड़ेगा, दो वर्क डन करना पड़ेगा। यानी के तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में बोले तो माइनस क्यू वन और इसके रिस्पेक्ट में बोले तो माइनस क्यू वन आएगा। अपान में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और जब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो के तो कॉमन है, कैपिटल क्यू आएगा, कैपिटल क्यू आएगा और क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा वर्क डन आ जाएगा। ये क्या आ गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। टोटल पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया, जीरो के इक्वल रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से आर भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, आर कॉमन लेंगे। अच्छा, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, इन दोनों के बीच के क्या है, डिस्टेंस आर है, बट इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो टू आर है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, टू आर लिखा है। अब क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे। जब आर कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा जब जीरो की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और साथ के साथ हम ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में से भी क्या होगा, क्यू कॉमन आएगा। न्यूमरेटर्स में से क्या हो जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा। वो क्यू जब जीरो के डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस क्यू बचेगा। यहाँ देखेंगे तो क्या बचेगा, क्यू/2 बचेगा। और यहाँ देखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस क्यू बचेगा। तो इक्वल टू जीरो हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू क्यू, टू कैपिटल क्यू इक्वल टू क्यू/2। तो यानी क्यू कितना हो सकता है, 1/4 आ जाएगा। तो यानी क्यू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब ठीक है, फिर एग्जांपल नंबर 28 देख लेते हैं। तो 28 क्या कह रहा है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी पे यहाँ पे दो चार्जेस रखे हैं, एक क्या है 0.2 माइक्रोकूलम का और दूसरा कितना है 0.01 माइक्रोकूलम का है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। यानी अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे ये चार्ज दे रखा था, ये चार्ज कितना दे रखा था, 0.2 माइक्रोकूलम, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। और जो दूसरा चार्ज है वो कितना दे रखा है तुम्हें, 0.01 माइक्रोकूलम, 0.01 माइक्रोकूलम। और इनके बीच में पहले डिस्टेंस क्या था, 10 सेंटीमीटर था। अब इसको क्या करना है, इसकी तरफ लाओगे तो 5 सेंटीमीटर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये यहाँ पे जो होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब यहाँ थे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इनिशियल रहेगी। और जब यहाँ पे आ गए तो इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। तो ये अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो हमें यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, के Q1 Q2 ही आएगा। अपॉन में आ जाएगा पहले आर कितना था, 10 था। तो हम क्या पुट करेंगे, 10 की वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियल पहले फाइनल में कितना है, 5 है, तो हमने क्या किया, 5 पुट किया है। और जब इनिशियल में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 पुट करेंगे। बाकी के Q1 Q2 तो दोनों में कॉमन है, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको पूरा कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। और ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 31 एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर चार्जेस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर चार्जेस आर अरेंज इन द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, वहां पे चार चार्जेस को क्या करना है, अरेंज करने हैं। ठीक है, तो जिसकी साइड तुम्हें क्या दे रखी है, डी दे रखा है, यानी ये जो साइड दे रखा है कितना दे रखा है, डी दे रखा है। फाइंड द टो वर्क required to put together this arrangement. A charge q naught is brought to the center e ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये पहले तो अरेंजमेंट बनाना है, उसके बाद क्या कह रहा है, एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, उसको क्या करना है, सेंटर पे लाना है। ठीक है, सेंटर यानी ये जो ई है यहाँ पे लाना है। द फोर चार्जेस बिंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, ये चारों चार्जेस क्या है, कॉर्नर पे क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू, कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क लग रहा है ये निकाल लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे कि यहाँ लाने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यही है कि हमें ये अरेंजमेंट बनाना है। तो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने तरीका बताया कि पहले किसी भी चार्ज को ले आओ। तो सपोज करो ये चार्ज लाए, तो इसको तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, बट जब ये वाला चार्ज आएगा तो इसको इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू ए, पहले इसको लाए हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, इसको लाए हैं, तो क्यू ए क्यू बी अपन में क्या आ जाएगा, ए बी डिस्टेंस क्या है, डी है, तो हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, तो क्यू स्क्वायर अपन में डी हो गया। ठीक है, तो ये दो अब आ चुके हैं। अब उसके बाद जब ये तीसरा आएगा, तो इस तीसरे को इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करना पड़ेगा। अब इस चीज का ध्यान दो, ये डी है, ये डी है, तो ये क्या होगा, रूट टू डी होगा। क्या होगा ये, रूट टू डी होगा। ये डायगोनल है, पाइथागोरस थ्योरम से तुम निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू डी स्क्वायर हो जाएगा, और जब रूट आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट टू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब ए सी आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन करेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू ए क्यू सी अपन में ए सी, तो क्यू ए क्यू सी तो दोनों बराबर है, तो क्यू स्क्वायर आ गया। बट इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, रूट टू डी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट टू डी। अब इसके रिस्पेक्ट में जब वर्क डन करेंगे तो क्यू ए क्यू डी लिखेंगे, तो क्यू ए क्यू डी क्या दोनों बराबर है, तो एक किसके इक्वल होगा, क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, और अपन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो वैल्यू क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो ये तीन चार्जेस अब आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, चौथे चार्ज को लाना है। तो जब चौथा चार्ज आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करेगा, इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करेगा, और इसके रिस्पेक्ट में भी वर्क डन करेगा। तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन करेगा तो क्या जगह, क्यू बी क्यू सी होगा, अपन में बी सी। तो यहाँ पे क्या जगह, क्यू स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या जगह, रूट टू डी, और बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी, और जब डी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा वर्क डन आ जाएगा, और यही वर्क डन क्या होगा, उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, तो लेकिन हमसे वर्क डन नहीं पूछा, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अब इसको क्या कर देंगे, जो भी प्लस माइनस हो रहा होगा वो सॉल्व करके हमारा क्या कर देंगे, रिजल्ट लिख देंगे। तो देखो इसमें से क्यू स्क्वायर और डी कॉमन आ रहा था, तो क्यू स्क्वायर और डी को क्या कर लिया, कॉमन ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने में मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ डी भी आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डी भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फोर, देखो प्लस वाले पार्ट देखेंगे तो कितने हैं, एक, मतलब एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व कर देना, तो तुम्हारा ये बड़े आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, अगर दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, जब ये पांचवा चार्ज आएगा ई, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, मैंने तुम्हें ये बताया कि ये पूरा डायगोनल कितना है, रूट टू डी के इक्वल है। पूरा डायगोनल की बात करें तो ये किसके इक्वल था, रूट टू डी के इक्वल था। पूरे डायगोनल की बात करें तो रूट टू डी के इक्वल है। बट अगर हम हाफ पार्ट की बात करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टू से डिवाइड करोगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी बाय रूट टू आ जाएगा। ध्यान रखना, सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, डी बाय टू हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से जब ये ई आएगा तो ई, इस ई को पे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चारों के रिस्पेक्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चारों के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके सबके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो चार्ज तो सबके सेम रहेंगे, ठीक है, चार्ज क्या रहेंगे, और के भी सबका सेम रहेगा।
तो हम क्या करेंगे, के के क्यू नॉट क्यू अपॉन में क्या लिखेंगे, डी बाई रूट टू, के क्यू नॉट अपॉन में डी बाई टू, यानी सब में क्या रहेगा, देखो चार्ज भी सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम है चारों का, चार्ज भी सेम है और चारों के डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, बट दो पॉजिटिव के हैं और दो क्या है, नेगेटिव के हैं, दो पॉजिटिव के हैं, दो क्या है, नेगेटिव है। तो फाइनल जब एड ऑन करोगे तो नेट आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इस ई पे किसी दूसरे चार्ज को लाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कि तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। किसी को दिक्कत है तो पूछो इस न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 35 देखो, इसमें क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग 60 डिग्री टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो यहाँ जो डाइपोल रखा है ना, वो क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू दे रखी है और साथ में उसका लेंथ दे रखा है। तो लेंथ क्या होता है, हम 2a मानते हैं, तो 2a किसकी वैल्यू दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर हो जाएगा। हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इफ इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ, और हमें साथ में क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखा है 8√3 न्यूटन पर मीटर। हमसे पूछा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल। चार्ज निकालने के लिए हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टॉर्क का इसमें सिंपल से फॉर्मूला लगाओ, पी साइन थीटा होता है और पी किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू टू ए के इक्वल होता है। तो क्यू इंटू टू ए ई साइन थीटा लिख दिया है। तो टॉर्क की जगह क्या लिख दिया है, 8√3 लिख दिया है। क्यू हमें निकालना है, टू ए की जगह क्या लिख दिया है, 0.02 लिख दिया है। और जो हमारा ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जगह क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दिया, जो कितनी दे रखी थी, 10 की पावर 5 दे रखी थी। तो ये हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया और साथ में क्या कर दिया, साइन 60। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा सिंपली क्या हो गया, बड़े आराम से क्या हो गया, चार्ज आ गया। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पी कॉस थीटा होता है। तो पी की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू टू ए इंटू ई कॉस थीटा। तो क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाला है, टू ए की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू हमें पुट कर देंगे 10⁵ और कॉस 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -8 जूल। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया है। एक बार खुद से इसको ट्राई करो और कोई दिक्कत आ रही है तो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं करो, इसका नेक्स्ट वाला है, एग्जाम्पल नंबर 36 ट्राई करो और कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो।